के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां पर कोरोना काल में सियासी मुसीबत अनलॉक हो गई है। 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि उनके और निर्दलीय विधायकों को 25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है और इसीलिए सभी विधायकों को जयपुर के शिवविलास होटल में रखा गया है। ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश के 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने वाले क्षेत्र के अंदर लोग कहते थे कि 25 करोड़ में भेजो लोग हो, किस मुझ आए वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाला टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। आज 200 पेज चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर, कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको लालच लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता, कोई पद का लालच नहीं, न पहले का लालच। ये क्या कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती में होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। सर, राजस्थान में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, पूरे देश में लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश के रास्ते पर जा रहा है राजस्थान। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हमारे पास समर्थन है। मुझे लगता है कि कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत ये है धरातल पर हम सब लोग निष्ठावान लोग हैं। और AICC में सोनिया गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं राज्यसभा के, वो दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा मत लेकर यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। खट्टर साहब, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सरकार है, आपके एक मुख्य सचेतक जाते हैं पुलिस महानिदेशक के बाद, कहते हैं कि अति विशेष सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। आपकी सरकार, आपकी पुलिस, किससे आप क्या? ऐसा है, कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगबुगाहट किसी को महसूस हुई हो। लेकिन जहां तक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं, उन सब ने कल भी मीटिंग ली हम लोगों ने, और सब लोग पूरे मन से एकजुट हैं। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर तो बहुत कांटे का मुकाबला हो तो दोपहर हमारा जो बहुमत है वो 30-35 विधायक हमारे ज्यादा हैं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार को इस बात का खतरा हो। ये सब कुछ सही है, लेकिन जो कुछ मंत्री नाराज, जैसे विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा है, कल नहीं आया है, वो कहते भी रहे हैं कि इस तरह से अब जो सरकार की बात होनी। कुछ नहीं है, जितने भी हमारे विधायक हैं वो सब क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, और एक भी व्यक्ति हमारा कांग्रेस का या हमारा समर्थक इधर उधर होने वाला नहीं है। तो किस चीज का डर है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। डर किसी बात का नहीं है, लेकिन अपने विधायकों से बात करना, बीजेपी अपने विधायकों से बात कर रही है, अपने से कर रहे हैं। शॉर्ट में रख रहे हैं सर ले जाकर 8-10 दिन के लिए। तो क्या लॉकडाउन हुआ था, सब लोग इकट्ठा बैठे हैं घरों में, अलाउड नहीं है 20 से ज्यादा लोग बैठना, इसीलिए होटल में गए थे ताकि खुले में सब लोग बैठ के बात कर सकें, और मीटिंग करने का बजाय एक हॉल में करें, खुले में मीटिंग करी, इसलिए कल होटल में मीटिंग करी थी हम लोगों ने। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि 35 करोड़ का ऑफर दिया गया है विधायकों का, तो क्या कोई आप लोगों को विधायक आगे बताया कि ऑफर दिया गया है? ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी। हो सकता है इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने या महेश जोशी जी ने बात करी हो, लेकिन जहां तक विधायकों की बात है, सब विधायकों से मेरी बात हो चुकी है और सब लोग संतुष्ट हैं और एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी में जिताएंगे यहाँ से। तो ये क्या बीजेपी राज्यसभा चुनावों के अंदर जो संख्या वाले विधायकों का होता है, और इसलिए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी, ये दोनों हमारे सांसद बनकर जाएंगे राजस्थान से। नीरज डांगी को लेकर भी लोग कहते हैं, या कौन जानता है नीरज डांगी को, ऐसे उम्मीदवार ऊपर से? हर उम्मीदवारी का कहीं ना कहीं कोई विरोध करता है, लेकिन जब अंतिम निर्णय ले लिया कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने, उसके बाद सब बात समाप्त हो गई है और सब मिलकर उनको जिताएंगे यहाँ से। ये जो विधायक आए हैं, आप लोग आज भी बुलाए हैं, तो इन विधायकों को क्या कह रहे हैं आप? क्या आप लोग बिक मत जाना? हमारे विधायक है, हम उनको रोज बुलाएं, रोज बात करें, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे अपने विधायक है, हम आपस में रोज वैसे मिलते हैं, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि सबूत देने तो हम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी क्या बोलती है मुझे टिप्पणी नहीं करनी। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में जो राज्यसभा के चुनाव है वहाँ कांग्रेस पार्टी जीते। मेरे नेतृत्व में यहाँ जब उपचुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी जीती, विधानसभा के आम चुनाव। आज कांग्रेस पार्टी ने
अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री जी के बयानों से ऐसा लगता तो था कि वो चिंतित भी हैं और शंकित भी हैं, लेकिन उन शंकाओं को आज प्रमाण मिल गया। यदि सरकार पूरे तरीके से सुरक्षित है, अंतर्कलह नहीं है और किसी तरीके का खतरा नहीं है, तो 10 दिन तक किस तरीके से विधायकों को इतने लंबे अरसे तक वो रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। शरद कुमार जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जानना चाहेंगे डर किसको लेकर है? नवजोत, यही तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पॉलिटिकल ड्रामा का नायक कौन है। अगर आपकी सरकार है तो आपके पास पुलिस है, आपके विधायक है जिन्होंने आपको शिकायत की थी कि बीजेपी की तरफ से 35 करोड़ आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े इसका वजह मानी जा रही है। देखिए, कुछ भी कहें, सचिन पायलट जो इनके करीबी मंत्री थे, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये नहीं गए हैं। इनके करीबी विधायक हैं राकेश पारीक, अभी उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा रिजॉर्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सचिन पायलट चूंकि एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए अपना एक ब्रेव फेस सामने रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ के जो विधायक हैं वो बहुत खुश नहीं है। कांग्रेस में इस बात को पता है, इसलिए वो बीजेपी पर ज्यादा डाल रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तरफ के खिलाफ इनके पास बहुत ज्यादा सबूत नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा ज्यादा दिख रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो सुरजेवाला है, रणजीत सुरजेवाला, वो लगातार नाराज मंत्री विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। जी नजर बनाए रखिए शरद, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।